मेरे प्यारे देशवासियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वंदे मातरम। आपको मालूम है, एक ज़माना था जब अंग्रेज़ों की सरकार चला करती थी तो उन्होंने एक कानून बनाया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। थोड़ा भी इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कानून का नाम याद आ जाएगा, रॉलेट एक्ट। ये कानून को अंग्रेज लागू करना चाहते थे इस देश में। कानून क्या था? किसी भी भारतवासी को कोई भी अंग्रेज पुलिस का अधिकारी घर में जाए, गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, उसके ऊपर मुकदमा ना चलाए, फिर भी वो व्यक्ति सालों साल जेल में बंद रहे, ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट। किसी भी भारतवासी को कोई अंग्रेजों का पुलिस का अधिकारी रात के 2 बजे, रात के 3 बजे सोते से उठाकर लाए, थाने में बंद कर दे और उसको ये ना बताए कि तुम्हारा अपराध क्या है और उसको ये ना बताए कि तुमको किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, फिर भी उस व्यक्ति को बंद रहना पड़े महीनों महीनों, सालों सालों, ये कानून था रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों की सरकार इस कानून को लागू करना चाहती थी। भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे वो इस कानून का विरोध कर रहे थे। तो इस कानून का विरोध करने के लिए लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, जैसे हम आजकल निकालते हैं सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए। उस रैली का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय और शांतिपूर्ण रैली थी। उस रैली के ऊपर एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठियां चलाई थी और इतनी लाठियां चलाई थी कि लाला जी की रैली से हॉस्पिटल ले जाते हुए मृत्यु हुई थी। लाला जी के सिर में लाठियां मारी गई थी, एक नहीं 14 लाठियां मारी गई थी। आपको मालूम है कि लाठी मारने का भी एक नियम है पुलिस का, और वो नियम ये है कि कमर से नीचे के भाग में ही लाठी मारी जा सकती है, उससे ऊपर लाठी मारी नहीं जा सकती। नियम है, ये पुलिस का नियम है। लेकिन अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स ने उस नियम का उल्लंघन किया, लाला जी के सिर में लाठियां मारी, खून निकला, हॉस्पिटल ले गए, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भारत के क्रांतिवीर भगत सिंह ने अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स के खिलाफ एक मुकदमा दायर करने का प्रयास किया और मुकदमे का आधार यही था। कानून ये कहता है कि लाठियां कमर के नीचे मारी जानी चाहिए थी, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह का कहना था कि सिर पे मारी गई, उससे उनकी मृत्यु हुई। तो भगत सिंह का ये कहना था कि सैंडर्स को सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो फिर ये सब क्रांतिकारियों ने मिलकर मुकदमा करने के लिए ऊपर के अधिकारियों से बात की। तो ऊपर के अधिकारियों से जब वार्तालाप हुआ, इनका मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ वार्तालाप हुआ, तो इनको पता चला कि अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है, उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून बनाया था 1860 में और लाला जी को लाठी मारने की घटना हुई 1927 में। तो 1860 से भारत में कानून लागू था, इंडियन पुलिस एक्ट। उस कानून में हर अंग्रेज अधिकारी को राइट टू ऑफेंस और किसी भी भारतीय व्यक्ति को राइट टू डिफेंस नहीं। इसका मतलब क्या? कोई भी अंग्रेज अधिकारी चाहे तो लाठियों से किसी भी भारतवासी को पीट सकता है, कोई भी भारतवासी अपनी जान बचाने के लिए लाठी को पकड़ नहीं सकता। कानून ये थे। राइट टू ऑफेंस माने अंग्रेज अधिकारी चाहे तो लाठियों से मार मार के आपको घायल कर दे, अधमरा कर दे, ये उसका अधिकार है, ये उसका कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन कोई भारतवासी उस लाठियों की मार से बचने के लिए लाठी पकड़ ले तो ये कानून के विरुद्ध है और मुकदमा जो चलेगा वो भारतवासी पर चलेगा, क्योंकि उसने पुलिस को ड्यूटी करने से रोका। और पुलिस की ड्यूटी है कि वो लाठियों से आपको पीटे, ये उसका कर्तव्य है। तो आपने उसको रोक दिया, इसलिए मुकदमा आपके खिलाफ चलेगा। तो जब ये मामला आया और इंडियन पुलिस एक्ट की व्याख्या हुई तो शहीद आजम भगत सिंह को उत्तर मिला अंग्रेज सरकार की तरफ से कि सैंडर्स के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, क्योंकि सैंडर्स का कर्तव्य था, अधिकार था, उसने लाला जी को मारा। अब मृत्यु हो गई तो हम अफसोस व्यक्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिहाजा सैंडर्स के ऊपर मुकदमा नहीं चला, न्याय इनको नहीं मिला। तब भगत सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो हम कानून को अपने हाथ में लेंगे
और उस दिन भगत सिंह ने पिस्तौल उठाई और कसम खाई कि सैंडर्स को मैं मारूंगा। और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई और उस योजना में उनके सहयोगी शामिल हुए, चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ शामिल हुए, उनके दूसरे सहयोगी शामिल हुए और एक दिन उस योजना को उन्होंने पूरा किया। सैंडर्स को उन्होंने गोली मारी, भगत सिंह ने गोली मारी। एक गोली में सैंडर्स मर गया था, 2 और मारी। जब भगत सिंह को किसी ने पूछा कि वो तो एक ही गोली में मर गया था, 2 और आपने क्यों मारी, तो भगत सिंह को गुस्सा इतना था, उन्होंने कहा रिवॉल्वर में 3 ही गोलियां थी, अगर 3 और होती तो मैं 6 मारता उसको। क्यों? गुस्सा था उसके खिलाफ। और गुस्सा किस बात का था? सैंडर्स को इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर राइट टू ऑफेंस मिला हुआ था और किसी भी भारतीय व्यक्ति को राइट टू डिफेंस नहीं था। अब इस अपराध की सजा क्या हुई? भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उनको फांसी की सजा हुई। आपको मालूम है उनको फांसी की सजा इसी अपराध में हुई थी। उन्होंने एक बार भारत की संसद में, जिसको उस जमाने में असेंबली कहा जाता था, भी फेंका था, लेकिन उस बम से कोई घायल नहीं हुआ था, कोई मरा नहीं था। उस बम में ऐसा कोई गोला बारूद नहीं था, इसलिए हानि किसी की नहीं हुई थी। उसमें तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कुछ साल की सजा देने का ऐलान था, लेकिन चूंकि सैंडर्स को उन्होंने गोली से मारा, उस अपराध में उनको फांसी हुई थी। तो भगत सिंह जी को फांसी के पहले पूछा गया बार बार कि आपको क्या कहना है, क्या कहना है, तो वो एक ही बात बार बार कहते थे। जो भी कोई मिलने गया उनसे, विजिटर बुक में लिखा है, लाहौर की जेल में जो जो लोग भगत सिंह जी को मिलने गए, छोटे से लेकर बड़े तक, भगत सिंह सबको एक बात कहते थे कि मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मुझे तो फांसी हो जाएगी, लेकिन आप सब भारतवासी मिलकर ये अंग्रेजों का कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, इसको सबसे पहले ख़त्म कराना। जिस दिन अंग्रेज भारत से जाएं उस दिन इंडियन पुलिस एक्ट को जला देना, ये आज़ाद भारत के लिए कानून नहीं होना चाहिए। ये उनके दिल का दर्द था। अब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि शहीद आज़म भगत सिंह के दिल का जो दर्द था कि इंडियन पुलिस एक्ट 1860 वाला कानून बदल जाना चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद, लाला लाजपत राय को जिस अंग्रेजी कानून के तहत लाठियां मारी गई, पुलिस ने उनको पीटा और उनकी मृत्यु हुई, वो कानून आज़ादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे अंग्रेजों के ज़माने में चलता था। अभी भी पुलिस अधिकारियों को राइट टू ऑफेंस है और किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। अभी भी पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है। जैसे अंग्रेजों की पुलिस भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती थी, वैसे ही आज़ाद भारत की पुलिस भी भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती है। जैसे अंग्रेजों की पुलिस गोलियां चलाती थी, वैसे ही भारत की पुलिस गोलियां चलाती है। पुलिस की गोलियों में लोग मारे जाते हैं, लाठी चार्ज में लोग घायल हो जाते हैं। कानून वही चल रहा है जो 1860 में बना था। बस अंतर इतना ही है कि पुलिस को लाठी चार्ज करने का आदेश देने वाले पहले गोरे अंग्रेज थे, अब पुलिस को लाठी चार्ज का आदेश देने वाले काले अंग्रेज हो गए हैं। व्यवस्था वही है, कानून वही है, नीतियाँ वही हैं। इसलिए हम भारत स्वाभिमान वाले ये मानते हैं, आज़ादी है कहाँ? आज़ादी तो अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस को थी, आपको मारने की, पीटने की। वो आज़ादी आज 63 साल के बाद भी पुलिस को है, आपको मारने की और पीटने की। इस देश में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो हम गवार नहीं कर पाते। थोड़े दिन पहले मैंने टेलीविज़न चैनल पर एक खबर देखी, शायद आपने भी देखी हो। दिल्ली में भारत देश के अंधे लोगों ने मिलकर एक प्रदर्शन किया था, थोड़े दिन पहले की घटना है। एक संगठन है हमारे देश में, उसका नाम है नेशनल ब्लाइंड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय अंध लोगों का संगठन। उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी कुछ मांग भारत सरकार के सामने रखने के लिए प्रदर्शन किया था और मांग बहुत साधारण सी थी कि अंधे लोग अकेले कहीं यात्रा नहीं कर सकते, उनके साथ किसी न किसी एक व्यक्ति को साथ में रहना पड़ता है। तो उनकी ये मांग थी कि उनके साथ जो भी व्यक्ति यात्रा करे उसको टिकट ना लेनी पड़े, क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा है, उस अंधे व्यक्ति को सहारा देने के लिए यात्रा कर रहा है। इतनी सी मांग उन्होंने रखी थी सरकार के सामने। और इसके लिए दिल्ली में एक स्थान है जंतर मंतर, वहाँ पर उन्होंने एक प्रदर्शन आयोजित किया था। मैंने उस दिन समाचार में देखा मेरी आंखों से
पुलिस ने उन अंधे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जो भाग नहीं सकते अपने को बचाने के लिए, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं देख रहा था पुलिस लाठियों से मार रही थी और वो हाथों से एक दूसरे को टटोल टटोल कर उन लाठियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। 17 लोग उसमें घायल हुए थे, खून उनको निकल रहा था, लेकिन पुलिस पूरी बर्बरता से उनको पीट रही थी। उस दिन मैं अपने आप से पूछ रहा था, भारत आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं, हमारे देश में स्वराज्य आ गया है क्या? लाला लाजपत राय को जिस बेदर्दी से पुलिस पीटती थी, आज भी देश के लोगों को उसी बेदर्दी से पीटती। कानून अगर नहीं बदला, व्यवस्था अगर नहीं बदली, तो आजादी का कोई अर्थ नहीं। एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको पोलियो हुआ है और उनके पांव काम नहीं करते। वो बाइसिकल पर, ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो ऐसे कुछ हजार लोगों ने एक बार दिल्ली में अपनी मांग के लिए कुछ जानकारी देने के लिए प्रदर्शन किया था। पुलिस ने उन पर भी लाठी चलाई थी, 24 लोग घायल हुए थे उसमें। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, राजस्थान में सरकार एक चला करती थी जो अब चली गई, अब भूतपूर्व हो गई वो सरकार। उस सरकार ने राजस्थान में एक नियम बना दिया, नीति बना दी, हर गांव में शराब की दुकान होनी ही चाहिए। ये नीति जिस सरकार ने बनाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वदेशी की बात, राष्ट्रवाद की बात, संस्कृति की बात, सभ्यता की बात करने वाले लोगों ने नीति बनाई राजस्थान में, हर गांव में शराब की दुकान होनी ही चाहिए। क्यों? मुख्यमंत्री का आदेश है, हर गांव में शराब बिकनी चाहिए। तो किसानों ने इसका विरोध किया था और किसानों ने यह कहा कि हमको शराब नहीं चाहिए, पीने का पानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कटोकटी है, कमी। उन्होंने कहा हमारे खेत को पानी चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिए, हमको शराब नहीं चाहिए। तो इसके लिए किसानों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के ऊपर राजस्थान की मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, पुलिस ने गोलियां चलाई, 21 किसान मारे गए उसमें। उनका अपराध क्या था? किसानों ने सिर्फ ये कहा था कि हमें शराब नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए। पुलिस ने उस दिन बर्बरता दिखाई अपनी। उस दिन भी मैंने अपने आप से पूछा, देश आज़ाद हो गया है क्या? हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या? और एक घटना सुनाता हूँ, ये तो बीजेपी की सरकार की बात कह रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। वहाँ एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है नंदीग्राम। उस नंदीग्राम के किसानों ने अपनी ज़मीन बचाने के लिए एक आंदोलन किया था। सरकार उनकी ज़बरदस्ती ज़मीन छीन रही थी। किसानों का कहना था ये ज़मीन हम नहीं बेचेंगे क्योंकि इस पर हम खेती करना चाहते हैं। सरकार ने ज़बरदस्ती करके ज़मीन छीनी, किसानों ने विरोध किया, पुलिस ने उन किसानों पर गोलियां चलाईं और 20 किसान उसमें मार डाले उन्होंने। बंगाल की सरकार कम्युनिस्ट सरकार थी जिन्होंने ये आदेश दिया गोली चलाने का। और कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हम सर्वहारा के लोग हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं, फिर भी गरीबों पे गोलियां चली और उनको मार डाला गया, ज़मीनें ज़बरदस्ती उनसे छीनी गई। उस दिन मैंने सोचा, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या कम्युनिस्ट पार्टी, क्या जनता दल, क्या कोई, सभी पार्टियों की सरकारें वैसे ही व्यवहार करती हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। आम आदमी को कुछ नहीं समझते, मार देते हैं गोलियों से, लाठियों से।